हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के कार्य। ये फर्स्ट ईयर एजुकेशन MJPRU में ये फर्स्ट पेपर है और यूनिट फर्स्ट के ही उसमें क्वेश्चंस हैं। और इस पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के सिद्धांत। शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक है शिक्षा के कार्य, उसको डिस्कस करेंगे आज हम। ये वीडियो UGC नेट, CTET, UPTET और विभिन्न TET परीक्षा जो दे रहे हैं और शिक्षा शास्त्र से जो TGT PGT दे रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि शिक्षा के कार्य कौन कौन से होते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं। आज हम देखते हैं शिक्षा के कार्य। सबसे पहला क्या है? जन्मजात शक्तियों का सही दिशा में विकास। शिक्षा का पहला कार्य क्या है? जन्मजात शक्तियों का। स्वामी विवेकानंद का भी मानना था कि व्यक्ति में जन्मजात अंतर्निहित प्रतिभाएं होती हैं और उन प्रतिभाओं को बाहर विकसित करने की, बाहर लाने की जो क्षमता है, बाहर उन्हें प्रोग्रेस करने की वह शक्ति है, वह ही शिक्षा कहलाती है। तो जन्मजात शक्तियों का सही दिशा में विकास करना। और फिर है मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, जैसे कि क्रोध है, और क्रोध मतलब मूल प्रवृत्ति है, इस पर नियंत्रण, किस तरह से उसे काबू में करना है। ईर्ष्या है, इस पर नियंत्रण, और काम प्रवृत्ति है, इन पर नियंत्रण। तो मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना ही शिक्षा हमें सिखाती है। सभ्यता एवं संस्कृति का शिक्षण नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। वो नेक्स्ट हेडिंग दिए सभ्यता एवं संस्कृति का शिक्षण। संरक्षण, सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण से तात्पर्य है विभिन्न सभ्यताएं। हमारे यहाँ पे वैदिक सभ्यता थी, ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं, और कई प्रकार की सभ्यताएं, मेसोपोटामिया सभ्यता है दुनिया की। तो इस तरह से ये सभ्यताएं हैं और इनकी संस्कृति का जो संरक्षण होता है वह शिक्षा द्वारा ही होता है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के आपने ग्रंथ देखे होंगे, उन ग्रंथों में विभिन्न सभ्यताओं का वर्णन भी होता है, जो कि बिना शिक्षा के असंभव सा प्रतीत लगता है। समाज में सकारात्मक बदलाव, शिक्षा के द्वारा समाज में पॉजिटिविटी आती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, शिक्षा के द्वारा समाज में पॉजिटिविटी आती है। तो समाज में सकारात्मक बदलाव होते हैं, लोगों में नेगेटिविटी कम होती है किसी भी चीज़ के लिए। वो कितने भी परेशानी में उनका राष्ट्र हो और नागरिक कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन वह हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। या शिक्षा शास्त्री जो हैं, दार्शनिक जो हैं, वह उन्हें सकारात्मक चीज़ों के बारे में बताते हैं शिक्षा से। तो और इसी क्रम में जॉन DVG लिखते हैं कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता प्राप्त करना है, जिससे कि वह सुखी नैतिक एवं कुशल मानव बन सके। जॉन DVG ने क्या कहा? शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी को सहायता पहुंचाना है, जिससे कि उसका वह नैतिक सुख प्राप्त कर सके और कुशल मानव बन सके। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना। भावी जीवन के लिए तैयार करना अर्थात उसके फ्यूचर के लिए उसको तैयार करना, जिससे कि बालक विभिन्न चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार हो। क्योंकि आप जानते हैं बुनियाद जितनी मज़बूत होती है, यानी नींव जितनी मज़बूत होती है, उस पर उतना ही बड़ा मकान हम खड़ा कर सकते हैं। तो बालक की जो, और वैसे कहा भी है, विभिन्न दार्शनिकों ने कहा है, शिक्षा शास्त्रियों ने कहा है कि व्यक्ति का जो प्रारंभिक 2 से 3 वर्षों में जो विकास होता है वह बाद के वर्षों में नहीं होता है। तो शुरू में ही बच्चे के भावी जीवन की रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। इससे आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये भी शिक्षा का रोल होता है इसमें। शिक्षित व्यक्ति खुद ही, उसमें बहुत सा कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर, शिक्षित व्यक्ति के अंदर। और एक अशिक्षित व्यक्ति है तो वह अपने आप को कहीं ना कहीं वैसा महसूस करता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत से शिक्षित व्यक्ति बैठे हुए हैं, जैसे बहुत से हंस हैं, उन हंसों में जाके एक बगुला बैठ जाए, तो इस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं। चरित्र का निर्माण करना,
शिक्षा का कार्य क्या है? चरित्र का निर्माण करना। हार्वर्ड ने कहा भी है कि अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही क्या है? शिक्षा है। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही क्या है? शिक्षा है। मतलब चरित्र डेवलपमेंट नागरिकों का हो रहा है तो वह क्या है? वह शिक्षा से ही हो रहा है। ठीक, यानी कि शिक्षा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसमें है, उसमें शिक्षा का ही कार्य है। आत्मनिर्भर बनाना, शिक्षा का मेन मोटिव क्या है? व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना। गांधी जी ने क्या कहा था कि बालक शिक्षा से मेरा तात्पर्य ये है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना है। फिर संस्कृति की रक्षा, रहन सहन है और विभिन्न प्रकार के पहनावे हैं लोगों की, उनकी अपनी भाषा है, तो वह सब शिक्षा के द्वारा ही वह अपनी संस्कृतियों की रक्षा कर सकते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास, यानी कि सद्गुणों का विकास व्यक्ति में शिक्षा के द्वारा संभव है, वह शिक्षा का कार्य है। राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना, ये भी शिक्षा का कार्य है। योग्य नागरिकों का निर्माण करना, प्लेटो ने भी कहा है कि आदर्श राज्य से मेरा तात्पर्य है कि उसके नागरिक कैसे होने चाहिए? कुशल होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, बलवान होने चाहिए, ये प्लेटो ने कहा था। अब इसके बाद आता है वैचारिक एकता, यानी शिक्षित जो व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं उनके विचारों में भी एकता होती है। उसके बाद है अंधविश्वास से बचाव। आपने देखा कि राजा राम मोहन राय थे या एनी बेसेंट थी, उन्होंने क्या काम किया था उस समय पे? उस समय पे लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, सती प्रथा का बोलबाला था और विभिन्न प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थीं। आज भी आपने देखा होगा जो अनपढ़ जो लोग होते, अशिक्षित जो लोग होते हैं, वह दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और विभिन्न प्रकार के टोना टोटका मतलब इस तरह से वो करते हैं। तो अंधविश्वास से बचाव कराना ये भी शिक्षा का कार्य है। शिक्षा हमें अंधविश्वास से बचाती है, कहीं ना कहीं शिक्षित व्यक्ति उनकी बातों में नहीं आता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।